जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं आप मन के सामने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के और हॉस्टल वार्डन के लिए, दोनों के लिए कॉम्बिनेशन रूप से मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जे मतलब अच्छे से तैयारी करना हुई, जे मतलब बेटर तैयारी करना हुई है, उनके नंबर पर फ़ोन कर सकता था। उनके नंबर है 8435342829। ये नंबर पर कॉल कर जिला भी पुलिस और जिला भी हॉस्टल वार्डन के क्लास लेना है। धमाकेदार बेस चला थे हॉस्टल वार्डन के, अभी अभी शुरू हुई से पुलिस के तो 1 महीना ज़्यादा हो गया, 1 डेढ़ महीना हो गए। तो जिला भी लेना है, धमाकेदार क्लास है ना। जिला हंसता पड़ा है, जिला एकदम डीप तैयारी करना है, बिल्कुल क्लास ले सका था। ठीक है, आज हमने इंपॉर्टेंट क्लास देखा था दोनों के लिए। ठीक है, चला। उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है? देखा, उचित FRP इला काय की थे FRP। देखा, हर फसल के लिए, अधिकतर फसल के लिए MSP जारी होते है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी होते है ना। लेकिन तुम्हारे के गन्ना के लिए, गन्ना का थे फेयर रही थे ना, गोरा रही थे, गन्ना का थे फेयर, गन्ना का थे जी फेयर। तो गन्ना के लिए क्या जारी होते हैं? FRP जारी होते हैं। इनका क्या था? उचित और लाभकारी मूल्य। ठीक है, उचित और लाभकारी मूल्य का लिए होते गन्ना के लिए लागू होते। ठीक है, फेयर कौन रही थे? गन्ना है ना। उचित एवं लाभकारी मूल्य, ठीक है, काका लिए होते गन्ना के लिए। एला FRP एल कैसे याद रखिए? फेयर कौन रही थे? गन्ना। फेयर कौन रही थे? गन्ना। ठीक है, अब तुम लोग मैसेज करके बताना है कि MSP कै फसल के लिए लागू होते। MSP कितना सारा फसल के लिए लागू होते हैं, मैसेज करके बताना है। पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना। वृद्धि के लिए, वृद्धि के संबंध में कौन सा, मतलब खनिज लवण जो भी बोला था है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो एक लिए है ना पोट बढ़ा थे भाई, है ना। पौधा हा कैसे बढ़ा थे? पोट बढ़ा बोलता ना कि ये छोटे पौधा है, कल एकदम बड़े हो गए, का बोलवेला? पोट बढ़ा थे भाई। देख तो एकदम पोट बढ़ा थे पौधा, कैसे बोलो जी? पोट बढ़ा थे, पोटेशियम है ना। जितना ज्यादा हम पोटेशियम डालबो उतने ज्यादा फसल काय करते? वृद्धि करते। तो कौन सा माइक्रोन्यूट्रिशन से? तो उनके पोटेशियम। ठीक है, पोट बढ़ा थे भाई, एकदम फसल पोट बढ़ा थे, है ना। कैसे बोलना है? पोट बढ़ा थे भाई, पोट, है ना। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश के निवासी था? है ना, मोरक्को। कहाँ के रिसे है? मोरक्को। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है, भारत आ रही से। ठीक है, और इब्न बतूता कहाँ के रही से? तुमन के मोरक्को, है ना। ठीक, इब्न बतूता ता ता ऐसे करके याद रखे, है ना। इब्न बतूता मोरे जूता। ठीक है, इब्न बतूता ता ता मोरे जूता ऐसे करके याद रखे। मोरक्को कहाँ करी से है? मोरक्को, है ना। इब्न बतूता कहाँ करी से? मोरक्को करी से। ठीक है, मोरक्को कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, है ना। इब्न बतूता इसे जिला ब्लास्ट में कैद कर दी से, और कैद में ही कर क्या हो जाते? मृत्यु हो जाती। ठीक है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? याद रखिया, है ना, केरल। केरल, है ना। केरल का है शांत घाटी। शांत घाटी के मतलब यहाँ असना सारा पेड़ पाए जाते, एकदम ऊंचाई वाला पेड़ पौधे, एकदम नार बियार पाया जाते, जेमा शेर भालू एमा नहीं रह सके। तो जहाँ शेर भालू खुखार जानवर नहीं रह सके, तो यहाँ एकदम शांत रूप से सब जानवर रही थे, ओकरे बका के थेला शांत घाटी के थे। ठीक है, एक्चुअल में तो तुमके शांत घाटी 3 जगह फैले, है ना। केरल में है, तुमके तमिलनाडु, कर्नाटक, ये तीनों जगह है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र में कहा है? तुमके केरल में। ठीक है, शांत घाटी। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? याद रखिए, छत्तीसगढ़ के उनके सीमा रेखा के निर्धारण मतलब, ठीक है, वर्तमान सीमा का निर्धारण 1905 में किया गया था। कब किया गया इसे? 1905 में, है ना। ठीक, छत्तीसगढ़ के जो सिर वाला भाग, ये वाला भाग है ना, छत्तीसगढ़ के ये सिर वाला भाग है भी 1905 में ही बने। देखा, 1905 में क्या होते? बंगाल विभाजन होते। लॉर्ड कर्जन हाँ छत्तीसगढ़ समेत भारत ला 2 भाग में विभाजित कर देते हैं ना। एक पूर्वी बंगाल हो जाते, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में पूरा मुसलमान है, और पश्चिम बंगाल में आज कलकत्ता है। ठीक है, देखा वही है, आगे चल के क्या बन गए? बांग्लादेश बन गए। ठीक है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के भी एमा कुछ कुछ भाग कहाँ चल रहे? उड़ीसा चल रहे, उड़ीसा कुछ भाग छत्तीसगढ़ में आ गए। ठीक है, चांग मकार, कोरिया ओरिया, सरगुजा, उदयपुर, ये सब चीज हम देखते पढ़ाई करते। ठीक है। ठीक है, चीनी यात्री वेन सांग चिरपुर कब आया था?
तो चीनी यात्री वेन सांग हा तुमन के 639 ईस्वी में कहाँ आ रही से, तुमन के सिरपुर आ रही से। और बाला अर्जुन के समय है ना, जेला के थे छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम, छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम के थे बाला अर्जुन के काल ला, वही काल में का आ रही से हा वेन सांग हा आ रही से। और छत्तीसगढ़ ला का किसे किया किया स्लो किया 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 रे सनम किया सलो के है ना, काय कैसे हा छत्तीसगढ़ ला किया सलो के नाम से दी से। याद रखिए क्वेश्चन में पूछे गए हैं बाला अर्जुन के काल में इसे किया सलो के छत्तीसगढ़ ला। याद रखिए वेन सांग के किताब के नाम है सी यू की, वेन सांग के किताब के नाम है सी यू की। किया किया रे किया रे सनम ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था 1920 में हो रही से और 1933 में हो रही। देखा 20-12-20 एमा छत्तीसगढ़ के आगमन हुई से और तुमन के हो रही से 1933 है ना। 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। कोरी देखा 20 लगा के थन हमन, एक कोरी की थन, कोरी कोरी नरियर चढ़े ए दाइयो कोरी कोरी नरियर चढ़े, कोरी कोरी नरियर चढ़े 12 और नरियर ला जोर से मारा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, दोनों रेट ला याद रखे, ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है ना। देखा आदमी मन या तो बल्ले कहते हैं ना, बैट बॉल खेलते, बल्ला खेलते, बैट बल्ला खेलते, या तो है चंपा है ना। लड़का मन खेलते बैट बल्ला, लड़का मन खेलते बैट बल्ला है ना, बैट बल्ला बोलता ना मतलब क्रिकेट है ना। और लड़की मन खेलते चंपा, लड़का मन खेलते बैट बल्ला और लड़की मन खेलते चंपा, ठीक है। तो वल्लभाचार्य के जन्मस्थली कहाँ रही से चंपारण। आज भी तुम चंपारण घूमे जहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, मैं गए हुआ बोल बहुत अच्छा लगता है ना, गए रहे बोल बहुत अच्छा है। लड़का मन खेलते बैट बल्ला और लड़की मन खेलते चंपा। चंपा खेल जानता कि नहीं जानता, खेले हुए तो कमेंट करिए, मैं खेले हैं क्रिकेट, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। आवाज बैठ गया है थोड़ा सा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपी किसे कहा जाता है, तो जतका जिन गुंडा रहते ना तेमन टोपी पहनते है ना, गुंडा मन ही क्या पहनते टोपी पहनते, जब नॉर्मल इंसान मन टोपी नहीं पहने वो मन पहनते, जो गुंडा मन थे हीरो बनते ना, गुंडा मन है ना, गुंडा या तो हीरो इवन क्या पहनते टोपी है ना। तो गुंडा धूर काला कहते तात्या टोपेला गुंडा धूर की थे, ठीक। किस पांडवों शासक ने सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण की थी, महासी तिवर देव है ना। पांडु वंश के महासी तिवर देव क्या करी से सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण की से। देखा तिवरा ला सकेलना है, क्या करना है तिवरा ला सकेलना, तिवरा मतलब लाकड़ी, तिवरा ला क्या करना है सकेलना है, क्या करना है तिवरा ला सकेलना है, तिवरा ला क्या करना है जी सकेलना, याद रखिए। तिवरा कौन कौन ला समझ आते है ना, हमारे इतनी जांजगीर चांपा के आसपास वाला पूरा समझ आई। कंडेल नहर सत्याग्रह कब व किसके नेतृत्व में चला था, तो 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में काची से कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह कार्य से देखा है धमतरी के गाँव है कंडेल नहर है। और का होसी है अंग्रेज मन का बना रही से मिस्टर हैरियट का बना रही से न निकाले रही से नहर है ना। और मग पानी लेवत नहीं का पैसा देहे लागे जी, का वो समय पानी वानी बढ़िया गिरती सब पानी के भरोसा में, तो पैसा भी ज़्यादा रही से तो क्या करते बरसात के दिन नहर लवई मन के खेत में पलो देते। अब सोच झक्करहा पानी के दिन ये आदमी मूर्ख हा भोकवा हा अंग्रेज हा पानी छोड़ा थे, तब मार खाही कि नहीं खाही। और क्या कर पानी छोड़ी और सबके मैं कहे है फाइन लगा दीजिएगा तुम पानी ला चोरा है। ले बरसात के दिन गर्मी के दिन में रही थी तो अलग बात है, इसके पानी चोरा चला ठीक है। बरसात झकरहा रात भर पानी गिरे है और नहरों वही ढील थे, अपना मूर्ख मूर्ख कहा कही बे मतलब अंग्रेज मतलब, ठीक है। तो इला सुंदरलाल शर्मा जी से गांधी जगह गांधी जी से कलकत्ता में गांधी जी से बाबा चल तो हमरो धमतरी हमारे छत्तीसगढ़ देख के आ कि अंग्रेज में नौटंकी कराते हैं। लेकिन सुंदरलाल शर्मा और गांधी जी के आय के पहली गांधी जी के आय के पहली का हो जाते यह कंडेल नहर सत्याग्रह का हो जा रही थे समाप्त हो जा रही थे। काबा अंग्रेज मन भी जाना थे कि गांधी जी भले डोकरा दिखते लेकिन ओकर में बहुत ताकत है। एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर बराबर किस विद्रोह का नारा है। एक साल वृक्ष एक सिर बराबर किस विद्रोह का नारा है ना। कोई साल मुझे पुलिस बना दो, कोई साल मुझे हॉस्टल वार्डन बना दो, कोई साल है ना, कोई साल मुझे का बना दो पुलिस बना दो, कोई साल मुझे पुलिस बना दो, कोई साल मुझे पुलिस बना दो। तो कोई विद्रोह
कोई विद्रोह काय रही से तुमन के एक साल वृक्ष पीछे एक सिर रही से, है ना। ये नारा जनजाति मन दे रही से। ये है तुमन के काय रही थे भारत के सापेक्ष में कौन से विद्रोह जैसे, है ना। ये तुमन कमेंट करके बता कि कोई विद्रोह भारत के संदर्भ में, भारत में भी एक पेड़ ला बचाए बर का चल रही से आंदोलन चल रही से, तो का कहन होला, है ना। पेड़ ला बचाए बर का आंदोलन चल रही से, इसने कौन हरे बतावा, है ना। कोई विद्रोह से होकर रिलेटेड है। राजा अपीलक किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे। अपील करना है मोला वाहन के। 7 ठो गाड़ी चाहिए, मोला कै ठो गाड़ी चाहिए, 7 ठो वाहन के अपील करिए भाई। मैं कै ठो वाहन के अपील करिए, 7 वाहन के अपील करिए। कै वाहन के अपील करना है, 7 वाहन के अपील करना है। कै ठो वाहन के अपील करना है, 7 वाहन के अपील करना है। कै वाहन के अपील करना है, 7 वाहन। आरंग ताम्रपत्र किस राजा से संबंधित है। तो आरंग ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय से संबंधित है। भीम काय कर रहा है, आरा धर रहा है। भीम काय धर रहा है, आरा। जो महाभारत के भीम धरिस ना, ते आरा धरिस, इसने याद रखना है ना। तो आरंग ताम्रपत्र काकर से संबंधित है, भीमसेन द्वितीय। भीम 2 की आरा धर रहा है, एक कंधा में एक तो एक दोनों में काट रहा है, ठीक है। भीम 2 ठो आरा धर रहा है, याद रखिए। आरंग ताम्रपत्र 182 282 में लिखा है से, ये आरंग से मिले है। राजधानी कारी से राजर्षि तुल्य वंश के राजा है, यह कारी से तुमन के 182 282 से आरंग मन के राजधानी से, ठीक है। यह अंतिम राजा रही भीमसेन द्वितीय कारी से अंतिम राजा, ठीक है। ये और डिटेल से मैं एकदम गाना वाना में बता के पढ़ा था मैं यहाँ क्लास में, ठीक। भीमसेन द्वितीय एक से आरंग ताम्रपत्र से पूरा राजर्षि तुल्य वंश के जानकारी मिलती है। राजर्षि तुल्य वंश कारी से छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश रही, ठीक है। मराठा शासन काल में शायर क्या था। मैं पल दो पल का शायर हूँ, आयात निर्यात करता हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, आयात निर्यात करता हूँ। देखा जब हम आयात निर्यात करते थे तो है ना, आने जाने वाले दिन भर गाना गाते थे, ठीक है। खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। ईशान दे द्वारा। कौन कर रही जी, ईशान दे। शान से बनाऊंगा लक्ष्मणेश्वर मंदिर, शान से बनाऊंगा लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक है। शान से बनाना है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। एक हवा शेरपुर के लक्ष्मण मंदिर, यह विष्णु की प्रतिमा है। और एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद जो छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाते हैं, यहाँ ईशान देव का बनाए हैं भगवान शिव के। जिला लाखा चौर मंदिर के थे, क्या कहते जी, लाखा चौर मंदिर। जिला भी दर्शन करे आवा खरौद और आराम से दर्शन करा भगवान शिव के, है ना। लाख चौर चढ़ा थे, ओकरे बोला लाखा चौर की थे, मंदिर के थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के वर्णन है। कितने पंचायत, 40 पंचायत, 40 पंचायत, 40 पंचायत। क्या बोलना है, कितने पंचायत, 40 पंचायत, 40 पंचायत, 40 पंचायत, ठीक है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायत के गठन है। ये गांधी जी के सोच रही से पंचायत का सोच रही से गांधी जी के, ठीक है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद में कहा मिले तुमन ला हड़प्पा के तांबे का रथ। दम लगा के हैसा रथ कैसे खींचना है, तांबा का रथ कैसे खींचना है, दम लगा के हैसा, है ना। दम लगा के हैसा, ठीक है। दम लगा के खींचना पूरा तांबा के रथ, एकदम दम लगा के, है ना। बाद में नहीं खींचना है, दम लगा के अभी खींचना है, ठीक है भाई। दैमाबाद, ठीक। मोक्ष के चर्चा किसमें मिलती है। याद रखिए उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष के चर्चा मिलते है। अगर पहले पूछूँ मैं, मोक्ष की चर्चा नहीं है, ठीक है। मोक्ष का मतलब है जीवन मरण के चक्र से निकल जाना, है ना। मोक्ष के चर्चा कहाँ मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं। कौन से उपनिषद मिलते हैं, श्वेता स्वर उपनिषद में मिलते हैं, श्वेता स्वर उपनिषद में, ठीक है। मोक्ष के चर्चा उपनिषद में मिलते हैं। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किस ग्रंथ में किया है। ये क्वेश्चन के आंसर मैं पहली भी बता दा रहे हाँ। एला तुमल्ला मोर क्या करना है, मैसेज कमेंट करके बताना। जे मोर पहली वीडियो देखो थे जरूर एक आंसर जानत हुई, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो बुद्ध सर्वाधिक उपदेश जिससे श्रावस्ती। देखा है कैसे है, श्रावस्ती अति, श्रावस्ती अति, श्रावस्ती अति। अति मतलब सर्वाधिक। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती अति में, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। और सारनाथ में पहला उपदेश, सारनाथ में पहला उपदेश जैसे श्रावस्ती में अति उपदेश। अति मतलब ज्यादा। सम्राट अशोक किस शासक का पुत्र था। याद रखिया, बाबा का नाम चंद्र, बेटा का नाम बिंदु और बेटा का नाम है अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक।
याद रखना है चंद्रबिंदु अशोक। क्या याद रखना है? चंद्रबिंदु अशोक, चंद्रबिंदु अशोक। ठीक है, दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, पापा का नाम बिंदुसार है और बेटा का नाम कार्य से अशोक, चंद्रबिंदु अशोक, तीनों के नाम लगातार याद रखिए। ठीक, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर से 1/6, कैरी से 1/6। कभी भी अपना क्वेश्चन आई नहीं जाना तो 1/6 मार के आहा। बहुत ही कंडीशन है, जैसे तुमन के अलाउद्दीन खिलजी के समय देख लो 50% कैसे 1/2 कर दे इसे, लेकिन वह नौटंकी वाला है, समझ, अचानक पूरा पूरा कटका है। अधिकतर धर्मशास्त्र में 1/6 है ना। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। जो विक्रम बेताल की कहानी तुम्हें सुने है ना, बचपन में विक्रम बेताल भूत आवा है और पीठ पर चढ़ा है, फिर वो कहानी सुनाए और लास्ट हम कहानी के अंत ला बताए उड़ जावे ऐसे करके, है ना। देखिए विक्रम बेताल की कहानी सुने हुई है, जेमन 97-98 वाला हुई थे मन जरूर सुने हुई है ना। तो विक्रम बेताल की कहानी वही विक्रम है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाते। चंद्रगुप्त द्वितीय लही के आगे थे विक्रमादित्य, एक दरबार में कै रत्न रिसे, 9 रत्न रिसे, वो में कौन रिसे? विक्रम बेताल, हन बेताल भट्ट भी जादूगर रिसे और काल में रिसे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के आगे थे हमन विक्रमादित्य के नाम से जानते। सिकंदर किस पर्वत को पार करके भारत आक्रमण कर रिसे? याद रखिए भारत जो रहीस न हमन के भारत ए जगह रिसे हिंदूकुश पर्वत, ए जगह रिसे हिंदूकुश पर्वत। और देखा ए जगह तो हाँ तो उनके बंगाल, देखा अगर मैं यहाँ नीचे वाला पोर्शन बताता तो ये जगह है अरब सागर की खाड़ी, और ये जगह है तुमन के बंगाल की खाड़ी, सब कुछ पानी है। और ये जगह का है तुमन के पूरा हिमालय पर्वत है। तो जगह सिर्फ कौन रही से तुमन के हिंदूकुश पर्वत है। जतका भी आक्रमण हो है भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र से हुए, याद रखिया। और ये जगह हिंदूकुश पर्वत ला पार करके कौन आ रही से तुमन के? सिकंदर आई से। ठीक है, तो सिकंदर, ठीक है, सिकंदर के गुरु के नाम का रही से तेरा तुमन मोला मैसेज करके बता। ठीक है, सिकंदर के गुरु को नाम कार्य से तेला मोला मैसेज करके बता। ठीक, जय सहिता इनमें से किसका प्रारंभिक नाम था? याद रखिए महाभारत के प्राचीन नाम सबसे पहली नाम कार्य से जय सहिता। का नाम रही से? जय सहिता, है ना। महाभारत में जय होते। युद्ध जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो ये मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई से तराइन के द्वितीय युद्ध में हो रही से। जब मोहम्मद गोरी है 1191 में आते तो तराइन के प्रथम युद्ध होते और मोहम्मद गोरी में हार जाते। अब मोहम्मद गोरी जब हार जाते तो 1 साल तक अपन गुस्सा ला एकदम पालते, ठीक है, और 1 साल तक पालते हैं। और 1192 में फिर से पृथ्वीराज चौहान तृतीय से होकर युद्ध होते, मोहम्मद गोरी जीतते। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो गलती करी से मोहम्मद गोरी छोड़ के वो गलती मोहम्मद गोरी नहीं करे, वो राखिल क्या कर देते? फोड़ देते। क्या कर? पृथ्वीराज चौहान के। लंबा कहानी है, प्यार व्यार वाला कहानी है। सहयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के ससुर है जयचंद नाम रही से, और ससुर ही अपन बेटी के का बन गए? दुश्मन बन गए। ठीक है, याद रखिया। ओकरे बाद जयचंद काला के थे जतका भी गद्दार रही थे आज दुनिया में तेल का थे नमन भारतीय मन जयचंद के थे का वो अपन दामाद के साथ गद्दारी कर रही से। ठीक है, याद रखिया। तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई कहते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध कब है? 1192। तराइन के प्रथम युद्ध कब है? 1191। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन के झोपड़ा तुमन के है अजमेर में, है ना। अजमेर में का है? 2.5 दिन के झोपड़ा। 2.5 दिन के झोपड़ा एक मस्जिद है, कोई घर वर्णो है, याद रखिए। 2.5 दिन के झोपड़ा का है? एक मस्जिद। ठीक है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ है? देखा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन है, ठीक है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। क्या बोलना है? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा है इलाहाबाद, है ना। तो तीसरा बोले है तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। तो तीसरा हो है मद्रास में, चौथा हो है इलाहाबाद में। पहला हो है बम्बई, दूसरा हो है कलकत्ता। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र क्या है ना। मार्तंड खाके है ना, मार्तंड पाचक खाके हमें क्या लिखना है? समाचार पढ़ना है। मार्तंड पाचक खाके क्या पढ़ना है? समाचार। मार्तंड पाचक लिखाओ, पाचक जनता मार्तंड खाके पढ़ना है हमारा समाचार। ठीक है, सुबह टाइम में। तो आज के लिए हम इतना ही करा था। ये हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेमन अगर समझ आता, जेमन और अच्छे से पढ़ना चाहता, तैयारी करना चाहता तो हमन के बेचला ले सका था। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।